नमः। प्यारे बच्चों, आज हम चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे। चतुर्थ पाठ मतलब पाठ 4, जिसका शीर्षक है कल्पतरु। कल्पतरु मतलब होता है इच्छाओं को पूर्ति करने वाला पेड़। अब सबसे पहले हम पाठ का परिचय देखेंगे। प्रस्तुत पाठ बेताल पंच विंशतीय नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जिमुतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृहोद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। अब हम पाठ का उच्चारण एवं उसका अनुवाद समझेंगे। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नरगेंद्र। पृथ्वी पर सर्वरत्न स्वरूप पर्वतराज हिमालय है। तस्य सानोप्री विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित होता है। तत्र जिमुत्केतुरिति श्रीमान विद्याधरपतिः वसति स्म। वहाँ जिमुत्केतु श्रीमान विद्यापति रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। उनके घर के बगीचे में कुल परंपरा से प्राप्त कल्पतरु स्थित था। स राजा जिमुत्केतुः तं कल्पतरुम् आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्त्वांशसंभवं जिमुतवाहनं नाम पुत्रं प्राप्नोत्। उस राजा जिमुत्केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमुतवाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। स मान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वह महान दानवीर और सब प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं तं यौवराज्ये अभिषिक्तवान्। उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय से यौवन प्राप्त उसको युवराज पद पर अभिषिक्त मतलब नियुक्त कर दिया। यौवराज्ये स्थित स जिमुतवान कदाचित् हितैषिभिः पितृमंत्रिभिः उक्तः। युवराज पद पर स्थित वह जिमुतवाहन कभी हित चाहने वाले पिता और मंत्रियों के द्वारा कहा गया। युवराज यो अयं सर्वकामादः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति। जो यह सब कामनाओं को देने वाला कल्पतरु तुम्हारे बगीचे में खड़ा है। स तव सदा पूज्य। वह तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रोऽपि नास्मान् बाधितुं शक्नुयात् इति।
इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमको बाधित नहीं कर सकता। आकर्ण्य तत् जिमुतवाहन अंतर्चिंतियत। यह सुनकर जिमुतवाहन ने मन में सोचा, अहो बत ईदृशं मर पादपम प्राप्यामि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशं फलं किमपि नासादितं, किन्तु केवलं केश्चिदेव कृपणे कश्चिदपि अर्थो अर्थितः। अहो, अहो मतलब अरे, ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वज पुरुषों के द्वारा वैसा फल कुछ भी प्राप्त नहीं किया, किंतु केवल कुछ ही कंजूसों के द्वारा कोई भी धन मांगा। तदस्मात् मनोरथम भीष्टम साधयामि, तो मैं इससे अभीष्ट मनोरथ सिद्ध करता हूँ। इवमालोच्य स पितुरन्ति कमागच्छत्, आगत्य च सुखमासीनं पितरमेकान्ते न्योदेत्। ऐसा सोचकर वह पिता के पास गया और आकर सुख से बैठे पिता से एकांत में बोला, पिताजी, तात मतलब पिताजी, त्वं तु जानासि एव यद्यस्मिन् संसार सागरे आशरीरमिदं सर्वं धनं विचिवच्चंचलम। तुम तो जानते ही हो कि इस संसार रूपी सागर में अपार्थिव यह सब धन लहरों के समान चंचल है। एकः परोपकार एवास्मिन् संसारे अनश्वरः यो युगांतर पर्यंतम यशः प्रसूते। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है जो युगांतों तक यश फैलाता है। तदस्मि भिरीदृशः कल्पतरु किमर्थम रक्षेत, तो हमारे द्वारा ऐसा कल्पतरु किस लिए रक्षित है। येष्य पूर्वेरम मम इति आग्रहेण रक्षितम्, और जो पूर्वजों के द्वारा यह मेरा इस आग्रह से रक्षित है। ते इदानीं कुत्र गताः, वे इस समय कहाँ गए। तेषां कस्यायम्, उनका किसका है यह। अस्य वा केते, यह इसका अथवा वे कौन। तस्मात् परोपकार के फल सिद्धे त्वदाज्ञया इमं कल्पपादपम आराध्यामि। इसलिए परोपकार एक फल ही सिद्ध के लिए तुम्हारी आज्ञा से इस कल्पतरु की आराधना करता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः स जिमुतवान कल्पतरुं उपगम्य उवाच। फिर पिता के द्वारा वैसा इस प्रकार अनुमति प्राप्त वह जिमुतवाहन कल्पतरु के पास आकर बोला, देव त्वया अस्य अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टा कामा पूरितः, तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों के अभीष्ट कामनाएं पूरी की गई हैं। तन्मेकं कामं पूरयत, तो मेरी एक कामना पूरी करो। यथा
पृथ्वी मदरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव इति। जैसे पृथ्वी को दरिद्रहीन देखता हूँ वैसे करो देव। एवं वादिनी जिमुतवाहने त्यक्तस्त्वया एषो अहम यतो अस्मि। जिमुतवाहन के ऐसा बोलने पर तुम्हारे द्वारा त्यक्त में जाता हूँ। इति वाक् तस्मात् तरो रुद्ध भूत। इस प्रकार उस वृक्ष से वाणी उत्पन्न हुई। क्षणेन च स कल्पतरुः दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षयत् यथा। और क्षण भर में उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग में उछलकर पृथ्वी पर इतना धन बरसाया यथा न कोऽपि दुर्गतः आसीत्, जिससे कोई भी निर्धन न रहा। तस्य जिमुतवाहनस्य जीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। फिर उस जिमुतवाहन का सब प्राणियों की कृपा से सर्वत्र यश प्रसिद्ध हो गया। तो हमारा ये चैप्टर आज समाप्त होता है। अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।